नाम बुद्धा चैनल में आपका स्वागत है। बचपन में दादी नानी से सुनी कहानियां किसे याद नहीं होंगी। शायद उस समय हमारे लिए कहानी सुनाने का मतलब हमारी दादी नानी की प्यारी या दिलचस्प कहानियां होता था। इन कहानियों से हमारे बुजुर्गों ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, या ये कहा जा सकता है कि हमने इन कहानियों से बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा किया है। कहानियां हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, क्योंकि कहानियां हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। लेकिन आजकल इस भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास कुछ पल निकालकर अपनी दादी नानी से कहानियां सुनने का समय नहीं है। हालांकि हम आपकी इस कमी को कुछ हद तक पूरा कर सकते हैं। हम आपके लिए एक प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं जो आपके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। तो आइए पढ़ते हैं क्या है इस कहानी में। एक समय की बात है, एक शक्तिशाली राजा था। एक बार उनके दरबार में एक विदेशी आया। उसने राजा को एक सुंदर पत्थर भेंट किया। राजा उस पत्थर को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने वह पत्थर राज्य के महासचिव को दिया और उसे भगवान विष्णु की मूर्ति बनाकर मंदिर में स्थापित करने का काम सौंपा। काम राज्य का सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार पूरा करने के लिए महासचिव के पास गया। महासचिव ने मूर्तिकार को पत्थर देते हुए कहा, महाराजा मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करना चाहते हैं, इसलिए इस पत्थर से भगवान विष्णु की एक मूर्ति बनाकर 7 दिन के भीतर महल में पहुंचा दी जाए। इसके लिए आपको 50 सोने के सिक्के भी दिए जाएंगे। 4 सोने के सिक्कों की बात सुनकर मूर्तिकार बहुत खुश हुआ। महासचिव के वहां से जाते ही मूर्तिकार ने पत्थर से भगवान विष्णु की मूर्ति बनाने का काम शुरू कर दिया। उसने कुछ औजार निकाले। हथौड़ा तो हथौड़ा था। यदि मूर्तिकार पत्थर पर हथौड़े से प्रहार करे तो भी पत्थर वहीं रहता है। ऐसे में मूर्तिकार ने पत्थर पर कई बार हथौड़े से प्रहार किया, लेकिन पत्थर नहीं टूटा। इसी प्रकार मूर्तिकार पत्थर पर 50 बार हथौड़े से प्रहार करता है। मूर्तिकार ने इसे अपना अंतिम प्रयास समझकर 50 बार हथौड़े का प्रयोग किया। इसके बाद जब वह 81वीं बार हथौड़े से प्रहार करने लगा तो अचानक उसने यह सोचकर अपना हाथ हटा लिया कि यह पत्थर 50 बार नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। इससे भगवान विष्णु की मूर्ति नहीं बनाई जा सकती। लेकिन महासचिव को किसी भी कीमत पर राजा के आदेश का पालन करना था। इसके लिए वह गांव के एक आम मूर्तिकार के पास गए और पत्थर सौंप दिया। ग्राम्या भास्कर ने महासचिव के सामने ही हथौड़े से पत्थराव कर दिया। देखते ही देखते पत्थर टूट गया। इसके बाद मूर्तिकार ने भगवान विष्णु की मूर्ति बनानी शुरू कर दी। यह देखकर महासचिव ने सोचा कि यदि पहले वाले मूर्तिकार ने एक बार और प्रयास किया होता तो वह मूर्ति बनाने में सफल हो जाता और 50 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार भी हो जाता। कई बार हम बिना कोशिश किए ही हार मान लेते हैं, और कई बार जब कोशिश करने के बाद भी हमें कुछ हासिल नहीं होता तो हमारा दिल टूट जाता है। ऐसे में इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हमें अपने जीवन में सफलता हासिल करनी है तो बार बार असफल होने पर भी प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जिस प्रयास को हम प्रयास करने से पहले अस्वीकार कर देते हैं वह हमारा अंतिम प्रयास हो, और इस अंतिम प्रयास के माध्यम से ही हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं।